राय तो कभी कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म में आता है दोगले का खून होगा, डीएनए टेस्ट करा लेना, जो भी राम मंदिर का चोर निकले। ये चीज आज जो है, आज इंडिया जो है वो इंडिया नहीं है। आज हर आदमी को माफ कर रहा है। बाकी ये हजम कुछ गधों को नहीं हो रहा, और कईयों को जो है कि जिन्हें मिल नहीं रहा उन्हें हजम नहीं हो रहा। और राहुल गांधी तो ये तो हमारी मजबूरी है कि वो तो लिख देता है टाइटल में, नहीं तो एक अब मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी से डीएनए टेस्ट करवा के मेरे सामने ला दे कि तू गांधी परिवार का है, तो उसको गले लगा लेंगे अगर पंडित का खून निकल गया। तो जो ये चोरी हुई है, क्या लगता है जो आने वाले इलेक्शन है उस पर भी असर पड़ सकता है? पप्पू को बना देंगे तो पप्पी के साथ चिपका रहेगा। हरियाणा पर देखा ही था बहन भाइयों का ड्रामा। अखिलेश को कौन जानता है? आज अखिलेश आज यूपी में आपको जाके देखा? 140 करोड़ भरा भारत की आबादी है, जितने लोग हैं सबसे बड़ी पब्लिक के सामने ये मजबूरी है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। किसको बना दे? पप्पू को बना दे। बाबा जी ने एक ही डायलॉग बोला था कि जिसने भी छेड़खानी करी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, अगले चौक पे यमराज मिलेगा। मेन चीज सबसे बड़ी यही है कि जनता की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी और उस पर अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल अभी काफी ज्यादा तेज है। एक तरफ बयानबाजी चल रही है तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पर जनता की क्या राय है। तो आइए चलिए करते हैं जनता से बात और जानते हैं उनसे उनके विचार। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। अभी जो राम मंदिर में चोरी हुई है, क्या लगता है इसका दोषी कौन है? राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, मेन चीज जो ट्रस्ट का मालिक है, सबसे बड़ी गलती उसकी है, चंपत राय की। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि मैडम आप समझदार व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कि माँ बाप किसी का नामकरण जब होता है ना तो कुछ सोच समझ के रखते हैं। नाम से उसका गुण भी मिलता है। तो चंपत राय, अगर उनके माता पिताजी ने चंपत राय नाम क्यों रखा है? क्यों नहीं? चंपत राय ने चंपत कर दिया खजाना राम मंदिर का। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये। और मैं तो कहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि जितने भी इसमें दोषी पाए जाएं, इनको भरे रोड पर फांसी दिया जाए। अगर एक मुल्ला गलती करता है, कठ मुल्ला अगर गलती करता है तो उसका काउंटर हो सकता है। तो क्या योगी राज में राम मंदिर के साथ जो छल कर सकता है वो सनातन दोगले का ही खून होगा, सनातन का खून कभी नहीं हो सकता मैडम। क्योंकि राम मंदिर के भगवान के साथ चोरी, अरे अभी तक तो इंसान के साथ चोरी करता था, जानवर को खा जाता था, लेकिन आज राम मंदिर का ही सोना। जब राम मंदिर ही नहीं सेफ तो हम कहाँ से सेफ रहेंगे? अभी जो राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, क्या लगता है इसका दोषी कौन है? देखिए, दोषी तो जो भी है, करने वाला भी दोषी होता है कि क्योंकि काम दिया। आगे क्या कि एक टीम और बन के काम करती है, क्योंकि एक आपके अगेंस्ट में भी होते हैं और एक उसके फेवर में भी होते हैं। ठीक है, पब्लिक राम के फेवर में थी काफ़ी और बहुत अच्छी तरह से बना। वो जो पैसा इतना चढ़ा है उसके पीछे इनको हजम नहीं हो रहा था पोजीशन को, कितना पैसा मिल रही है। तो इसके पीछे एक नेटवर्क काम किया। तो नेटवर्क में क्या है कि कुछ को तकलीफ का भी है, कुछ मिलने वाले भी थे। जबकि एक कॉल में जो सीबीआई ने पकड़ी है 939 उस बंदे ने, क्या नाम है, अखिलेश यादव के कॉल में बातचीत की हुई है 939 बार। तो क्या कहाँ जाएगा ये? तो वो जो अखिलेश यादव इतनी टिप्पणी कर रहे हैं, आज कोई आप हो, घर हो या देश हो, कोई इम्प्रूवमेंट किसी की चाहता नहीं है। और अगर हो भी गया तो बोलेगी ये भाई देश की, ये कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ये असली इस देश की है। और आज की देश में इसको करने के लिए ना बहुत फंडिंग का भी मामला आ रहा है। किस तरह आज, क्योंकि आज प्रधानमंत्री एक मंदिर के ऊपर जीत गए, तो वो भी जो आज 25 कितने सालों से नहीं बनाए गए, उसके अगेंस्ट में 28 वकील खड़े गए, तो कब कहाँ थे? तो वो भी जो है खड़े थे बेटा। तो ये सब क्या है? आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के नहीं रहना चाह रहा, बन के तैयार हुआ है ना, तो वो उनको हजम नहीं हो रहा। तो हम कहाँ जाएंगे? सवाल ये है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो भी दिमाग चला है, मगर ये है कि कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जो करता है वो भरता है, पिटता है, मगर वो पिटेगा नहीं। सब कुछ साफ निकल के आ जाएगा थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि इस पर भी सीबीआई बैठ गई, सीबीआई बैठ गई है, बहुत चीज़ें बैठ गई हैं। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लग रहा है ये सब फाइंड आउट हो रहा है और पब्लिक जान भी गई है। तो ये बात नहीं है। और आगे से कुछ और भी इसके लिए जो भी पब्लिक पैसा देगी वो कुछ और दूसरे थ्रू से भी जाएगा पैसा। तो वो भी हो सकता है कि कई बार आप चैकी डालोगे, आप ये करोगे, तो क्या हो जाएगा फिर? तो ये भी तो आएगा आने वाले टाइम में, देखिए।
परेशान है, क्योंकि जो इनके अपोजिशन क्यों परेशान है, क्योंकि जो जो मुद्दे हाथ में लगने थे, जो पैसा लगना था, वो लग नहीं रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर का एक गेम हुआ, देखा आपने, जापान की राष्ट्र प्रधानमंत्री आई है, आज इंडिया का पैसा जापान में चलेगा। फंडिंग के ऊपर कैसा गया है, अभी SBI का क्या है, अगर आप फंडिंग किसी से लेते हैं तो पहले SBI में अकाउंट खोलो, और जितना पैसा आएगा उसका 25% तुम्हें मिलेगा, 6 महीने में हिसाब देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ है, दुख तो बहुत लगा हुआ है। ये हमें तो यही लग रहा है कि कई अपोजिशन अपना सर पीट ले या किसी का पीट ले। बाकी जो ये मुद्दा हुआ है चोरी का, क्या लगता है इससे आने वाले इलेक्शन पे भी प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ पानी का पानी और दूध का दूध आराम से हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब CBI और बड़ी बड़ी वोट लग गई है ना पीछे, तो छोड़ दी। अभी मैंने जो कहा है कि जो कॉल पकड़ी गई है 939 बार बात करते हुए, तो कहीं तो निकलेगी ना। अब मान लो आप कहते फ़ोन नहीं आता, फ़ोन है, ठीक है मैं बात करता हूँ, ट्रेस होकर आ जाएगा, किस किस को करा फ़ोन। तो ये चीज़ आज जो है, आज इंडिया जो है वो इंडिया नहीं है, आज हर आदमी को माफ़ कर रहा है। बाकी ये हजम कुछ गधों को नहीं हो रहा, और कईयों को जो है कि जिन्हें मिल नहीं रहा उन्हें हजम नहीं हो रहा, और ये हजम की दवा बहुत जल्दी ये खा के बैठ जाएंगे। बाकी आगे ये सरी पीटने वाले हैं। रही इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में पब्लिक सब जान रही है आज, ठीक है, कुछ अपोजिशन होती है, अपोजिशन मानता है कि ये ऐसा हो गया, अपोजिशन करेगा, हमें ऐसा करेंगे, मगर अब चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है फिर योगी जी रहेंगे या फिर अखिलेश की वापसी होगी? अखिलेश को कौन जानता है, अखिलेश आज यूपी में आपको जाके देखा है कभी आपने? शाम के टाइम पे आप जैसे निकल नहीं सकते, क्यों? सबको इनको हमारा यादव है, हमारा राष्ट्र वो है यहाँ का CM। अब बाबा जी ने एक ही डायलॉग बोला था कि जिसने भी छेड़खानी करी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, अगले चौक पे यमराज मिलेगा, था ना डायलॉग। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अभी देखते रहो। अब अपोजिशन भी अगर ये कामयाबी मिल गई ना, तो अपोजिशन कहीं रहेगा नहीं, सिर्फ छाती पीटने पे और सर पीटने पे या किसी को मारा धोड़ी पे ही करेगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, इस पर अखिलेश यादव ने अभी टिप्पणी की है कि क्या राम जी फिर से वनवास चले गए? फिलहाल मैडम जी अखिलेश यादव ने टिप्पणी, भाई आपने मौका दिया है ना, चांस। हम अगर अपने दुश्मन को चांस देंगे तो भाई वो तो चढ़ाई करेगा ही। क्या लगता है फिर ये योगी जी का दोष है? नहीं, हम ही ना, गलत बात है। योगी जी का उसमें क्या दोष हो सकता है? हम तो सीधा कह रहे हैं ना, टेस्ट का मालिक कौन था? चंपत राय। इतनी बड़ी बात आपको कह दिया पत्रकार महोदय, लेकिन आप भी नहीं समझ पाए। समझो मेरी बात को कि आपके माँ बाप ने, आपका शुभ नाम क्या है? आप अपना नाम बताओ पहले। प्राची। आप अपने माता पिताजी से आज शाम को जाकर के पूछना, पिताजी आपने मेरा नाम प्राची क्यों रखा? तो आपके पिताजी भी यही कहेंगे, बेटा कुछ न कुछ तुम्हारे नाम से ऐसा गुण बताएंगे जो आपके नाम से जुड़ता होगा। तो अगर चंपत राय के पिताजी ने चंपत राय नाम रखा था, तो चंपत क्यों रख लगा दिया था? कुछ न कुछ तो बचपन से ही घोटाला चंपत राय ने अपने माँ बाप के साथ भी गलत किया होगा, इसलिए उसका नाम चंपत राय पड़ा था। दूसरी बात, राम मंदिर की चोरी राय तो कभी कर ही नहीं सकता, सनातन धर्म में आता है दोगले का खून होगा, DNA टेस्ट करा लेना, जो भी राम मंदिर का चोर निकले 100% वो दोगले का ही ब्लड होगा, सनातनी खून नहीं होगा उसके अंदर। जो भगवान के साथ छल कर सकता है वो हमारा तुम्हारा कभी हो सकता है? मैं किसी बीजेपी और किसी सपा और कांग्रेस और बसपा वाली नहीं कर रहा, जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं आपको, कभी नहीं कर सकता। तो चंपत राय का खेला है और बाकी सब मेला है। देखते रहिए, आपके सामने जो कुछ आएगा वही जो राम रुचि राखा, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। ये भी प्रभु ने ही लिखा है, ये राम का ही सब किया कराया है। जो आज अंजाम कैसे सामने आएगा, ऐसे ही तो आएगा। तो जो ये चोरी हुई है, क्या लगता है जो आने वाले इलेक्शन है उस पर भी असर पड़ सकता है इसका? 100% पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। हम मानते हैं कि मोदी योगी की गलती नहीं है, तो पीछे वालों को नक क्यों नहीं पहना रहे हो? जो आपसे नीचे वाले हैं उनको कंट्रोल करो ना पहले। आप पहले अपना घर इंसान संभालता है, अपनी जड़ मजबूत करता है, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाती है। आज हम राहुल गांधी के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं तो राहुल गांधी उस लायक हैं, क्योंकि बोलने ही नहीं आता। और सबसे बड़ी मजबूरी पंडित ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, 140 करोड़ भरा भारत की आबादी है, जितने लोग हैं, सबसे बड़ी पब्लिक के सामने ये मजबूरी है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। किसको बना दें? पप्पू को बना दें, पप्पू को बना देंगे,
तो पप्पी के साथ चिपका रहेगा। हरियाणा पर देखा ही था बहन भाइयों का ड्रामा। जलेबी फैक्ट्री खोलने गए थे राहुल जी। सोचिए, एक विपक्ष का इतनी बड़ी पार्टी का मुखिया, इतनी मूर्खता की बात, जलेबी फैक्ट्री हरियाणा में, और वो भी हरियाणा जैसे राज्य में कि जहां सारे समझदार हैं। आज के डेट में दिल्ली में अगर भर्ती होती है, नंबर 1 पर हरियाणा पुलिस, हरियाणा के लोग, हरियाणा के लड़के छांटे जाते हैं, हरियाणा और राजस्थान। और उनके राज्य में जाकर के क्या कहता है, मैं जलेबी फैक्ट्री खोलूंगा, खेतों में टायर लगवा दूंगा। मेन चीज सबसे बड़ी यही है कि जनता की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। तो इस मुद्दे के बाद भी आपको लगता है कि योगी की सरकार होगी? योगी को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसमें योगी का क्या दोष है भाई? वो यूपी का मालिक है ना, बिहार का थोड़ी ना है। बिहार का भाई हम तो कह रहे हैं। नहीं, मैं राम मंदिर वाले मुद्दे की बात कर रही राम मंदिर से योगी का कोई ताल्लुकात ही नहीं है भाई। राम मंदिर का चीफ मिनिस्टर क्या कर लेगा? या किसी मंदिर में, आप राम मंदिर का छोड़ दो, अभी वो कौन सी मस्जिद है, अरे मैं भूल रहा हूँ, वो कौन सी मस्जिद है जिसमें मौलाना ने कई करोड़ रुपए का गमन किया? वो अखिलेश यादव की मस्जिद है, माथा टेक है? सपा के ही कहने पर उसने गमन किया। वो क्या हुआ? शाही दरगाह वाला देख लो। उसके बाद में मौलाना ने वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी बेची, उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भाई सत्ता में हो तो राम मंदिर, और सबसे बड़ी लीक, जैसे पेपर लीक हुआ तो वो धरने पे बैठ गए, तो ये भी एक लीक है। क्योंकि आज के डेट, अरे यार, आज के डेट में हर एक घर में एक विभीषण है, हर एक घर में एक विभीषण है। आप ना हो, अपना घर ही देख लेना मैडम। सबसे पहले हकीकत बात बता रहा हूँ, अगर सच्चाई तक अपने परिवार फैमिली में अगर आप घुसेंगी तो एक ना एक काल आपके घर में ही मिल जाएगा। वही हाल भारत देश में है। अमेरिका से फंड आ रहा था, आज अमेरिका से फंड आना बंद हो गया। तो जाकर के देख लो जंतर मंतर पे, सब 40 साल वाले, 40 साल की उम्र में, अब मेरा उम्र 52-53 है। अब मैं चलूं कि अरे मोदी जी मेरे को सरकारी नौकरी दे दो, नहीं चाहिए मुझे, क्या करूंगा नौकरी लेके 10 साल के लिए? क्या फायदा है नौकरी में? कोई फायदा नहीं है। वहां जितने जाकर के देखो, किसी को अपना नाम लिखने नहीं आता, वो भी कह रहे हैं अरे मोदी जी तो चोर है, और यही जिता रहे हैं। ये चोर कह करके एक बार राहुल गांधी के ही कांग्रेस के किसी नेता ने नारा लगाया था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उसका परिणाम इनके सामने आ गया। मैं तो कहता हूं कि अभी 27 में यूपी में इलेक्शन है, 27 में यूपी में इलेक्शन है। जितनी जनसभा राहुल गांधी उर्फ पप्पू, ठीक है, और राहुल गांधी तो ये तो हमारी मजबूरी है कि वो तो लिख देता है टाइटल में, नहीं तो एक, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी से डीएनए टेस्ट करवा के मेरे सामने ला दे कि तू गांधी परिवार का है, तो उसको गले लगा लेंगे अगर पंडित का खून निकल गया। भाई बाप धोबी पूत उपधिया कभी हो सकता है ऐसा? जिसके आजा बाबा आधा क्रिश्चियन आधा खान साहब, तो पंडित कहां से हो जाएगा? ये तो सोचो आप, नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैडम कि जनता की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी, विपक्ष में कोई उस लायक नहीं। तो ये तो थे लोगों के विचार। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।